बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.3 के 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब उससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट्स लाई अबव और बिलो द लाइन। ये पॉइंट आपको दिया गया है 2x - 3y + 6 = लाइन। ये लाइन है, ये चेक करके बताना है कि ये जो पॉइंट है ये अबव है या बिलो है। तो बड़ा सिंपल है, आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, इस पॉइंट को इक्वेशन में पुट करना है। सिंपल देखें, पुटिंग 5 8 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, आंसर आ गया -8। अब आपने चेक करना है y का साइन। अगर तो y का साइन और आपके आंसर का साइन सेम है, देखिए ये लिखा हुआ द कोएफिशिएंट ऑफ y इन 1 एंड द एक्सप्रेशन हैव सेम साइन, मतलब ये वाला और इसका y का कोएफिशिएंट, अगर ये दोनों साइन सेम है तो पॉइंट क्या होगा, अबव होगा। और अगर ये डिफरेंट है तो पॉइंट क्या होगा, बिलो होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा वे भी है इसका, आप क्या करें, पहले इसको पॉजिटिव कर ले। पॉजिटिव कैसे करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके। जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो ये पॉइंट उस इक्वेशन में पुट करें। उस इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर तो आंसर पॉजिटिव आए तो अबव, और अगर आंसर नेगेटिव आए तो बिलो। फिर सिंपल से, फिर आपने उससे साइन नहीं चेक करना कि ये वाला नेगेटिव है या ये वाला नेगेटिव। फिर अगर पॉजिटिव है तो अबव, नेगेटिव है तो बिलो, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 भी है, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द गिवन लाइन। मतलब पॉइंट बताने, अब 2 पॉइंट है, पहले 1 पॉइंट था अब 2 पॉइंट है, तो मेथड दोनों के लिए सेम ही है। मतलब पहले आप 0 0 को चेक कर लें, फिर इसी तरह आप -4 7 को भी चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है जी, इसको 1 का नाम देके 0 0 इसमें पुट कर दिया। अब देखें इधर y नेगेटिव है और इसका साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलो, ठीक है जी। ये देखें ना, बिलो द कोएफिशिएंट ऑफ y इन 1 एंड द एक्सप्रेशन 2 हैव ऑपोजिट साइन सो द पॉइंट बिलो। और सिमिलरली आप -4 और 7 को भी चेक कर लें। -4 और 7 को जब पॉइंट पुट करेंगे तो ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, हमारा y क्या है वो नेगेटिव है। अब इसका और 1 वाले का जो साइन है वो ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट साइन में क्या आएगा, पॉइंट बिलो होगा। अब और 0 0 भी बिलो है, ये वाला पॉइंट भी बिलो है, तो इस तरह ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम साइड में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो पॉइंट है ये हमारा है x1 और y1। ये x1 और y1 इस फॉर्मूले में ये पॉइंट है, और ये जो a और b है, a और b आपका इस इक्वेशन से मिलेगा। आपको जो x का कोएफिशिएंट है वो a है, जो y का कोएफिशिएंट है वो b होगा। तो वैल्यूज इसमें पुट कर दें। ये देखें a 6 है, पॉइंट आपका x1 भी 6 है, b आपका 4 है, -4 है, और y1 आपका -1 है। c की वैल्यू ये आपको 9 मिल रही है, और नीचे a और b की वैल्यू सिंप्लीफाई करें, नहीं ये हमें मिल गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप इजीली किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा ये हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। 3 पॉइंट्स आपको पता है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। अगर 3 वर्टिसेस गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले के ये डिटर्मिनेंट है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और 1/2। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपके ये पॉइंट है, वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। तो ये जस्ट आगे जो दिया गया है ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको डिटर्मिनेंट 3x3 का एक्सपेंड किए, जो आगे आपने पार्ट 1 में सीखा हुआ चैप्टर 3 में। तो वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यूज पुट करें, इसको एक्सपेंड कर दें, सिंपल सा डिटर्मिनेंट, तो ये आंसर मिल जाएगा 1/3। तो इस फॉर्मूले से आप ट्रायंगल का जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, द कोऑर्डिनेट्स of the 3 points are A, B and C. By computing the area of binding, check whether the points are collinear. सेम उसी तरह कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। 3 पॉइंट्स आपको पता है ट्रायंगल के ही होते हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो अभी फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम। x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपको आंसर मिल गया 14।
अब नेक्स्ट दिया गया है चेक वेदर दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है क्या ये एक ही पॉइंट में है, एक ही लाइन में है। अगर तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर डिफरेंट लाइन, तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है तो ट्राइंगल बनेगी। और ट्राइंगल जब बनेगी तो उसका कुछ ना कुछ एरिया आपको मिलेगा। तो इन सिंपल आपने याद रखना है कोलिनियर के लिए, अगर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा, अगर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा तो कोलिनियर होंगे। लेकिन हमारे वाले केस में ये नॉन जीरो है तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।